वायरल टोटे केक या ट्रेंडिंग ड्रीम केक इंस्टाग्राम पर तो आपको ज़रूर आजकल दिखने को मिलता होगा। 2 महीने से ये जो केक है इंस्टाग्राम की एक्सप्लोर पेज पे छाया हुआ है। आप इस आवाज़ को सुन सकते हो। ये जो आवाज़ है ऊपर का लेयर चॉकलेट का है। ऊपर से ये पूरा स्ट्रॉन्ग रहता है और अंदर से लेयर के हिसाब से और 5 लेयर इसमें रहता है। टोटल 5 लेयर में बन के तैयार होता है और हर लेयर में चॉकलेट तो ज़रूर रहता है। आप इसको देख सकते हो। चॉकलेट लवर्स के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया सी डेजर्ट है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। फ्लेम में केक को बेक करेंगे तो पहले इसलिए हम अरेंज कर लेंगे। एक कढ़ाई को मैंने रखा है, उसके अंदर ये जो रेगुलर स्टैंड है इसको मैं उल्टा रख लूँगी क्योंकि पैन इसमें नहीं तो जगह नहीं होगा। छोटा वाला कढ़ाई है इसलिए मैंने स्टैंड को उल्टा रखा है। इसको कवर कर लेंगे अभी हम। फ्लेम को ऑन करेंगे और 15 से 20 मिनट तक स्लो फ्लेम में इसको प्रीहीट होने देंगे। उसी टाइम हम बाकी जो हमारा केक का बैटर वगैरह बना लेते हैं। ड्रीम केक जो कंटेनर में सर्व किया जाता है पहले हम उसको देख लें। ये जो गोल्डन कलर का टीन है इसको मैंने अमेज़न से मंगवाई। केक और बाकी सब इंग्रेडिएंट्स तो अलग से बनता है लेकिन अरेंज किया जाता है ये वाला गोल्डन कलर के डिब्बे में। और ये जो है कवर के साथ आता है। आपको हर कलर में मिल जाएगा आजकल मार्केट में। पहले हम इसके हिसाब से एक पैन ले लेंगे। ये वाला पैन थोड़ा सा छोटा है क्योंकि जो डिब्बा है 6 इंच का और ये पैन है 5 इंच का। और भी जो घर में अवेलेबल होगा उस बर्तन को भी हम ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला स्टील का एक बर्तन है मेरे पास, इसमें भी बना सकते हैं। आप अपनी हिसाब से घर में जो भी बर्तन अवेलेबल रहा होगा टीन के हिसाब से मेजरमेंट में वो वाला बर्तन को यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ जो 5 इंच वाला पैन है उसको ही यूज़ करूँगी क्योंकि बाकी जो बर्तन है ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तो इसको हम पहले से अरेंज करके रख लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लेके इसको हम ग्रीस कर लेंगे। जब भी हम बेक करते हैं पहले से ग्रीस करके पैन को रख लेना ज़रूरी है क्योंकि बैटर बनाने के बाद फटाफट टीन में हम डाल के बेकिंग के लिए रख सकते हैं। इसमें एक बटर पेपर का पीस डाल देंगे और बटर पेपर के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। बेकिंग के लिए अभी हमारा पैन बन के तैयार है। अभी हम चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए बैटर बनाएंगे। उसके लिए पहले ले लेंगे 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर, उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है। या मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क के बदले आप चाहे तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें वैनिला एसेंस भी ऐड कर सकते हो। मैं वैनिला एसेंस को स्किप कर रही हूँ क्योंकि कोको पाउडर हम इसमें डालने वाले हैं। तो कोको पाउडर का फ्लेवर ऐसे भी बहुत लोगों को खाली अच्छा लगता है। आधा कप में बना के तैयार करेंगे तो आधा कप मैदा यहाँ मैंने ले लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून डार्क वाला कोको पाउडर ऐड कर लिए। हाफ टी स्पून ले लेंगे बेकिंग पाउडर, उसके साथ 1/8 टीस्पून यानी 2 चुटकी ले लेंगे बेकिंग सोडा। और ये जो सूखा इंग्रेडिएंट्स है इसको पहले हम छान लेंगे अच्छे से। ऊपर जो भी सब दिख रहा है उसको हाथों में इस तरीके से मिला देंगे ताकि अच्छे से छान के चला जाए हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अभी हम सबको मिक्स करेंगे और जितना ज़रूरत हो उतना गुनगुना दूध डाल के इसका बैटर बना के तैयार करेंगे। थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करेंगे। दूध का मेजरमेंट मैं आपको नहीं दे रही हूँ, जितना लगेगा बैटर के हिसाब से आप इसमें दूध डाल सकते हैं। अच्छी तरीके से इसको मिला देंगे। चॉकलेट स्पॉन्ज के लिए अभी बैटर बन के तैयार है। पैन को तो हम पहले से ग्रीस करके रखे, उसमें चॉकलेट बैटर को डाल देंगे। पैन को थोड़ा सा टैप कर लेंगे और अभी इसको हम बेकिंग के लिए ले लेंगे। यहाँ हमारा कढ़ाई जो रखे थे हमने वो प्रीहीट हो चुका है। तो स्टैंड के ऊपर हम बैटर वाला पैन को रखेंगे, कढ़ाई को कवर करेंगे और स्लो मीडियम फ्लेम में इसको 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे। अगर आप ओटीजी में कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट के अंदर एक केक बेक होके तैयार हो जाएगा। 25 से 30 मिनट हो चुका है तो अभी हम चेक करेंगे केक अच्छे से बेक हो चुका है। केक जब रूम टेम्परेचर में आ जाएगा उसको हम डीमोल्ड करेंगे। तो पहले हम केक को पैन से निकाल देंगे, चाकू से साइड का हिस्सा को थोड़ा थोड़ा छुड़ा लेंगे। पैन को उल्टा कर देंगे और पीछे की साइड में जो बटर पेपर है उसको भी निकाल देंगे।
तो ये जो ड्रीम केक हम बनाने वाले हैं, ये जो स्पॉन्ज है पहला लेयर में हम यूज़ करेंगे और आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत अच्छे से बनी हुई है। 150 ग्राम यानी 150 ग्राम डार्क चॉकलेट को मैंने टुकड़ा करके लिया है छोटे छोटे पीसेस में। इसको हम मेल्ट करेंगे। पहले पानी को मैंने उबाल के रखा था, उसके ऊपर स्टैंड तो पहले से था ही, उसमें ऐड करेंगे जितना हम क्वांटिटी में चॉकलेट लिए उसकी आधा क्वांटिटी में व्हिपिंग क्रीम। 125 ग्राम जो लिया है चॉकलेट उसका आधा क्वांटिटी में मैंने इसमें मिक्स किया है व्हिपिंग क्रीम। अभी इसको अच्छे से हम मिलाते जाएंगे इस तरीके से जब तक कि मेल्ट नहीं होता है। धीरे धीरे 5-10 मिनट में चॉकलेट और व्हिपिंग क्रीम अच्छे से मिक्स हो जाएगा। पानी को बस आपको गर्म करके रखना है और उसके अंदर स्टैंड के ऊपर ये वाला जो चॉकलेट और व्हिपिंग क्रीम की मिक्स को मिलाते रहना है। अभी चॉकलेट और व्हिपिंग क्रीम अच्छे से मिक्स हो चुका है तो चॉकलेट गनाश बन के तैयार हो चुका है। इसको निकाल के ले लेंगे गर्म पानी से। एक बाउल में आधा कप व्हिपिंग क्रीम ले लेंगे। ठंडा होने के बाद जो गनाश हमने बनाए थे उसमें से 2-3 चम्मच व्हिपिंग क्रीम के साथ मिक्स करेंगे। व्हिपिंग क्रीम जो है ये भी ठंडा होना चाहिए और जो गनाश इसमें हमने ऐड किए है वो भी ठंडा होना चाहिए। ये दोनों चीज़ को अच्छे से हम बीट कर लेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक। व्हिपिंग क्रीम और गनाश मिक्स होके थिक हो चुका है तो हमारा चॉकलेट मूज अभी बन के तैयार हो चुका है। ट्रेंडिंग ड्रीम केक को अभी हम अरेंज करेंगे। ये जो कंटेनर में केक के ऊपर की लेयर को मैंने कट करके थोड़ा सा लिया है ताकि इसमें मैं चाशनी डाल सकूं। केक की ऊपर लेयर थोड़ा सा कट करने के बाद अगर हम चाशनी डालते अच्छी तरीके से चाशनी केक के अंदर तक जाता है। थोड़ा थोड़ा करके चाशनी ऊपर डाल देंगे 2-3 चम्मच। चॉकलेट मूज को मैंने एक डिस्पोजेबल कोन में ले लिया है ताकि आसान हो जाए हमको अरेंज करने के लिए ड्रीम केक को। ऊपर एक लेयर हम दे देंगे। ट्रेंडिंग ड्रीम केक में ये जो चॉकलेट स्पॉन्ज का लेयर बहुत ही पतला रहता है। मूज का अच्छी तरीके से कोटिंग दे देंगे हम। ऊपर से इसको साइज कर लेंगे। टीन को थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे टिश्यू से। इसके ऊपर चॉकलेट गनाश को ऐड करेंगे। चॉकलेट गनाश जो है थर्ड लेयर है क्योंकि पहले लेयर में हमने स्पंज को यूज़ किए, दूसरे लेयर में क्रीम को यूज़ किए है चॉकलेट मूज को, और तीसरे लेयर में चॉकलेट गनाश हमने ले लिए है। इस तरीके से चॉकलेट गनाश को थोड़ा सा फैला देंगे टीन में और फिर हम इसको कम से कम 5 से 10 मिनट तक फ्रीज में रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए। यहाँ मैंने 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट ले लिए। फोर्थ लेयर में केक का इसको हम यूज़ करेंगे तो पहले हम इसको मेल्ट करेंगे। गर्म पानी के ऊपर मैंने चॉकलेट को रख दी है। मिलाते हुए इसको मेल्ट करेंगे। जब तक कि अच्छे से नहीं मेल्ट हो जाता इसको मिलाते ही रहना है। चॉकलेट अभी मेल्ट हो चुका है, इसको पानी से निकाल के ले लेंगे। केक टिन को मैंने फ्रिज से निकाल दिए, उसके ऊपर हम ऐड करेंगे चॉकलेट को। और ये जो नीचे का जो लेयर ठंडा हो चुका है 5 मिनट बाद, तो आसानी से चॉकलेट जो है सेट हो जाता है। फटाफट इसको घुमा लेंगे इस तरीके से ताकि ऊपर का लेयर अच्छे से सेट हो जाए। चौथा लेयर अभी हमारा बन चुका है। 2-3 मिनट के लिए इसको हम छोड़ देंगे। नीचे का जो लेयर है ठंडा था इसलिए ऊपर का चॉकलेट लेयर 2 मिनट बाद थोड़ा सा सेट हो चुका है। अभी हम इसमें कोको पाउडर ऐड करेंगे। ये जो ड्रीम केक का 5th लेयर या सबसे ऊपर का लेयर। छन्नी में थोड़ा सा कोको पाउडर मैंने ले ली है। इस तरीके से छन्नी में चम्मच को घुमाते हुए पूरा जो ऊपर का लेयर है उसको कवर कर लेंगे। जिस भी ओकेजन के लिए आप एक केक को बनाओगे उसका, जैसे कि हैप्पी बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, उसका जो रेडीमेड वाला मिलता है लोगो जैसा, उसको बीच में आप रख सकते हो। साइड को मैंने क्लीन कर लिए टिश्यू से। इसको अभी फ्रिज में रख लेंगे 10-15 मिनट के लिए। ट्रेंडिंग ड्रीम केक को मैं फ्रिज से निकाल के लाई हूँ। अभी हम इसको चेक करेंगे। आप इस आवाज़ को सुन सकते हो। प्रॉपरली ऊपर का लेयर सेट हुआ है। चॉकलेट का लेयर मेन रहता है। ये अगर सेट ठीक से नहीं हुआ तो ये केक का बनाना ही पूरा बेकार हो जाता है
और ऊपर क्रैक भी आ गया है, आप देख सकते हो ये जो केक टूट गया है। अभी हम निकालेंगे। पांचों लेयर चॉकलेट का अंदर से दिख रहा है और अंदर से सॉफ्ट है, चॉकलेटी है और ऊपर से स्ट्रांग है। ये जो इंस्टाग्राम की ट्रेंडिंग टोटे वाला केक को आप भी एक बार जरूर ट्राई करें। बहुत अच्छे से बन के तैयार होता है और चॉकलेट लवर के लिए ये एक बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि हर लेयर में कुछ ना कुछ चॉकलेट का इसमें होता है। रेसिपी के बारे में आपके अनुभव कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस तरीके की बहुत सारे रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। फिर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा।